नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कुछ आज के अखबारात से। सबसे पहले आज नजर डालते हैं हैदराबाद से शाये होने वाले रोजनामा सियासत पर। रोजनामा सियासत ने अमेरिका में हो रहे तशद्दुद को अपनी पहली खबर के तौर पर शाये किया है। रोजनामा सियासत ने इस खबर को बॉक्स आइटम के तौर पर सफ़े अव्वल पर जगह दी है। पुरतशद्दुद एहतजाज, ट्रंप माय फैमिली बनकर में चले गए। सिया फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ एहतजाजी व्हाइट हाउस पर जमा हो गए थे। जबकि रोजनामा सियासत ने मानसून की आमद की खबर को भी बड़ी अहमियत के साथ पेश किया है, जिसकी सुर्खी मानसून की केरला आमद, शुमाल हिंद में मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान, बहरे अरब में हवा के दबाव में कमी, शदीद तूफ़ानी शक्ल बनने का अंदेशा, मुंबई पर असर पड़ेगा। रोजनामा सियासत ने सफ़े अव्वल पर ही पकवान गैस कीमतों में इजाफे को भी उजागर किया है। वाज़ेह रहे कि बग़ैर सब्सिडी वाले पकवान गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसे रोजनामा सियासत ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दिया है। इसके अलावा रोजनामा सियासत ने सफ़े अव्वल पर एक और ख़बर शाये की है जो इंसानी हमदर्दी से जुड़ी है। 80 साला खुली मुजीबुल्लाह की इंसानी हमदर्दी को रोजनामा सियासत ने उजागर किया है। वाज़ेह रहे कि लखनऊ के 80 साला खुली मुजीबुल्लाह रोज़ाना 8 ता 10 घंटे फ्री खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो महाजिर मज़दूरों के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत अपनी खिदमात फ्री अंजाम दे रहे हैं। इस खबर को खुली मुजीबुल्लाह की तस्वीर के साथ रोजनामा सियासत ने बड़े ही अच्छे अंदाज से उजागर किया है। इंटरमीडिएट इम्तहानात के दोबारा शुरू होने की खबर को भी रोजनामा सियासत ने शाये किया है। इंटर के ज़ेर-ए-इल्तिवा इम्तहानात 3 जून से होंगे। अब नज़र डालते हैं रोजनामा एतमाद पर। रोजनामा एतमाद ने बॉलीवुड के मौसीक़ार वाजिद खान की कोरोना से मौत की खबर को उनकी तस्वीर के साथ शाये की है। वाजिद खान का कोरोना वायरस की वजह से पीर की सुबह बम्बई के एक अस्पताल में इंतकाल हुआ था। इस खबर को एतमाद ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा एतमाद ने अमेरिका में हो रहे तशद्दुद को भी बड़ी खबर के तौर पर सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अमेरिका के 140 शहरों में तशद्दुद, व्हाइट हाउस के करीब झड़पें, सदर ट्रंप को बंकर में छुपाना पड़ा, मुसलसल छठे दिन गड़बड़, कई जगह लूटमार, आगजनी, 40 शहरों में कर्फ्यू, 4000 गिरफ्तार। रोजनामा एतमाद ने लिखा है कि 52 साल की बदतरीन बदअमनी, तारीखी यादगारों, सरकारी इमारतों और पुलिस गाड़ियों पर हमले, वहीं एहतजाजियों की जानिब से अमरीकी सिक्योरिटी फोर्स से उलझने की तस्वीर को भी इस खबर के साथ शाये किया गया है। रोजनामा एतमाद ने मुल्क में बढ़ रहे कोरोना मामलों को भी अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। एतमाद ने दिल्ली की सरहदें को 1 हफ्तों तक बंद करने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर पेश किया है। एसएससी इम्तिहानात का दोबारा आगाज़ होने जा रहा है। इस खबर को भी रोजनामा एतमाद ने शाये किया है कि 8 जून से एसएससी इम्तिहानात का दोबारा आगाज़ होगा, तैयारियां मुकम्मल। रोजनामा एतमाद ने अपने आखिरी सफ़े पर नारायणपेट के ख़दीम आशुर खाने को सड़क की तोसी के नाम पर इन्हदाम करने की खबर को भी शाये किया है, जिसकी सुर्खी नारायणपेट के ख़दीम आशुर खाना सड़क की तोसी के नाम पर इन्हदाम, बग़ैर किसी नोटिस और मशावरत के मुनद्दिम करने पर अवाम का एहतजाज, वक्फ बोर्ड, कलेक्टर और दीगर हुक्काम से नुमाइंदगी। अब देखते हैं रोजनामा मुंसिफ। रोजनामा मुंसिफ ने अमेरिका में हो रहे तशद्दुद को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मुंसिफ ने लिखा है कि ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में पनाह लेनी पड़ी। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी, हज़ारों गिरफ्तार, 40 शहरों में कर्फ्यू। मुंसिफ ने अपने दरीचे में कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश की खबर को उजागर किया है। कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश, 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक। रोजनामा मुंसिफ ने एक जज्बाती खबर को भी अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। नाजरीन, आपने मुजफ्फराबाद रेलवे स्टेशन पर एक शेरखार को अपनी माँ के जगाने की कोशिश करते हुए देखा था, जबकि उसकी माँ फौत हो चुकी थी। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान अब इस मासूम बच्चे की परवरिश के लिए आगे आए हैं।
इस खबर को रोज़नामा मुंसिफ ने अपने पहले सफ़े पर जगह दी है, जिसकी सुर्खी है मुर्दा माँ को बेदार करने की कोशिश करने वाले मासूम बच्चे की मदद, शाहरुख खान की मीर फाउंडेशन का इक़दाम, तमाम माविनीन से इजहार तशक्कुर। आज के अखबारात प्रोग्राम में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो नाजरीन आपसे गुजारिश की जाती है कि घंटी के बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताज़ा तरीन ख़बरें पाएँ और इस तरह के तबसरे देखें।